क्या हाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो 50 टॉप खबरें जो आज सब जगह छाई रही। लेकिन पहले एक काम कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप इस न्यूज को किस सिटी से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुजरात के वावथराड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया और 150 टन क्षमता वाले दूध पाउडर संयंत्र की नींव रखी। शाह ने डेयरी क्षेत्र की योजनाओं और किसानों की आय बढ़ाने के नए कदमों का विवरण साझा किया। सैन्य झंडा दिवस पर पीएम मोदी ने देश के जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया। उन्होंने नागरिकों से कोष में योगदान की अपील की जो घायल सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उपयोग होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों की सेवा को सराहा। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के आरडीआई फंड की घोषणा की। विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह निजी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। एआई, बायोटेक, क्लीन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश को सक्रिय करेगा। फंड से प्रयोगशाला तकनीकें सीधे उत्पाद और सेवाओं में बदली जाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी वासियों को आश्वस्त किया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण में पूरी सतर्क है। मिस्टिंग, रोड स्प्रिंकलर, सफाई अभियान और नियमित मॉनिटरिंग जारी है। हालांकि सुबह राष्ट्रीय राजधानी में AQI 333 दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्तर पर सक्रियता से वायु गुणवत्ता सुधार पर काम चल रहा है। इंडिगो की फ्लाइट रद्दीकरण के चलते भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 89 विशेष ट्रेनें चलाई। ये सेवाएं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, हावड़ा जैसे प्रमुख शहरों में यात्री दबाव कम करेंगी। 6 से 12 दिसंबर तक इन विशेष ट्रेनों के जरिए हवाई यात्रा प्रभावित यात्रियों को राहत मिलेगी। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और पीडीए वर्ग को वोट का सबसे बड़ा अधिकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर यह अधिकार छीनना चाहते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा, जिसे सपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में हार के बाद समाजवादी पार्टी हताश है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग की पहल है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। अखिलेश यादव के बयान गैर जिम्मेदाराना और तथ्यहीन हैं। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद की नींव रखना बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि बाबर किसी भी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपुरा अग्निकांड को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 25 लोगों की जान गई, जिनमें 4 पर्यटक शामिल थे। सरकार मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देगी। घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नॉर्थ गोवा के अरपुरा में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत। नॉर्थ गोवा के कलेक्टर ऑफिस ने मॉनिटरिंग, घटना प्रतिक्रिया और लोगों की शिकायतों का समाधान पक्का करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने अरपुरा आग हादसे में 25 लोगों की मौत को पर्यटन इतिहास का काला दिन बताया। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि अवैध क्लब को अनुमति देकर सरकार ने जिम्मेदारी निभाने में विफलता दिखाई। पाटकर ने मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों से नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफे की मांग की। गोवा के अरपुरा में रेस्टोरेंट क्लब में भीषण आग हादसे में 25 लोगों की मौत और 6 घायल। पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए की सहायता घोषित की। घायलों के इलाज का प्रबंध किया गया। मुख्यमंत्री सावंत ने मैजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया, जबकि सुरक्षा और राहत कार्य जारी हैं। सनातन संस्कृति संसद ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोको कंठे गीता पाठ का आयोजन किया। इस आयोजन में करीब 5 लाख लोगों के एक साथ पवित्र भगवद गीता का सामूहिक पाठ किया जाएगा। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन संस्कृति संसद द्वारा कोलकाता में आयोजित लोको कंठे गीता पाठ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ कर जोश और आस्था का अद्भुत माहौल बनाया। शास्त्री ने सनातन एकता को देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा जरिया बताया। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मस्जिद या मंदिर बनाना आस्था का विषय है और किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे वे लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रगति तेजी से हो रही है, महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं और सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडा पिन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया और सशस्त्र बलों के योगदान को नमन किया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान संविधान को सही भावना के साथ लागू करने में है। उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकार तभी मजबूत होंगे जब सरकार संवैधानिक मूल्यों का ईमानदारी से पालन करेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 50 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और शासन ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिससे आगे की प्रक्रिया को मंजूरी मिल सके। अब बात दिल्ली एआई ग्रांड कार्यक्रम की। भारत के पहले सिटी सेंट्रिक एआई इनोवेशन इंजन के उद्घाटन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री और आईएफए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में एआई को लेकर जागरूकता और नवाचार की सोच को मजबूती देंगे। अब त्रिपुरा से खबर। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में पहली बार आयोजित गोल्फ इवेंट को सपना साकार होने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे आयोजन दुर्लभ हैं। बाहर से आए गोल्फरों और राज्य गोल्फ फेडरेशन के सामूहिक प्रयास की उन्होंने सराहना की। अब दिल्ली से खबर। दिल्ली एआई ग्राइंड। भारत के पहले सिटी सेंट्रिक एआई इनोवेशन इंजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को नई तकनीक से जोड़ने का निरंतर प्रयास हो रहा है। केंद्र के एआई विजन से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। और अब राजस्थान से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि 7 दिसंबर 2025 को जयपुर में ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से ऑनर रन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम देश के वीर पूर्व सैनिकों को समर्पित है। उन्होंने प्रदेशवासियों, खासकर युवाओं से भारी संख्या में शामिल होकर सैनिकों के त्याग और बलिदान के प्रति सम्मान जताने की अपील की।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आयोजित दावत को बेहद सकारात्मक बताया। थरूर ने कहा कि यह तहजीब का प्रतीक है, जहां दोनों देशों के बीच गर्मजोशी और सम्मान का आदान प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर भाजपा विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ अफसरों के भरोसे नहीं जीते जा सकते। 2 जिलों में फर्जी वोटरों की संख्या ज्यादा है, उन्हें हर हाल में सूची से बाहर किया जाए। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुछाल की शादी कैंसिल हो गई है। 23 नवंबर को होने वाली शादी स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के कारण पोस्टपोन की गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों के बीच स्मृति ने सभी शादी की तस्वीरें हटा दी हैं। भारत ने तीसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। साउथ अफ्रीका ने 270 रन बनाए, जबकि भारत ने शिखर धवन और केएल राहुल की शानदार साझेदारी की मदद से 271 पर 1 विकेट रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। अब बेलडांगा से बयान पर नजर। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। उनका दावा है कि संविधान हर नागरिक को मस्जिद, मंदिर या चर्च बनाने का अधिकार देता है और उन्हें रोका नहीं जा सकता। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। चंद्रयान, कोविड वैक्सीन और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया भारत की क्षमताओं की तरफ देख रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार माना जा रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा बदलाव आ सकता है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने एक बड़ी कारोबारी डील की है, जिससे सोमवार को संबंधित कंपनी का शेयर चर्चा में रहेगा। पतंजलि फूड्स का शेयर शुक्रवार को करीब 4% की तेजी के साथ बंद हुआ और निवेशकों की नजर अब आगे की चाल पर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर का सपना पूरा करना आसान हुआ है। सरकार हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का होम लोन कम ब्याज पर दे रही है, जिससे घर खरीदने, बनाने या मरम्मत में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसी बातें अब नहीं आती, क्योंकि भारत अब उच्च ग्रोथ और वैश्विक पावर हाउस बन चुका है। एमिटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 29,000 छात्रों को बधाई दी। उन्होंने युवा नेताओं से सार्वजनिक जीवन में आने और देश की सेवा करने की अपील की। गोयल ने संविधान के मूल्यों और प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के विजन को भी याद दिलाया। नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन चुका है। 8% जीडीपी वृद्धि, अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा में प्रगति, नए टैक्स और वित्तीय सुधारों से देश आत्मनिर्भर बना। उन्होंने नागरिकों की भागीदारी से ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो अभियान की अहमियत भी बताई। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया। उन्होंने महिला कारीगरों से मुलाकात की, 650 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र तेजी से विकास की राह पर है। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 68 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। 110 से 120 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। सुरक्षा एजेंसियां चौकस, निगरानी बढ़ाई गई है और सभी सेक्टरों में सतर्कता बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने कहा, हर घुसपैठ की कोशिश को सीमा पर रोका जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद से बड़ी खबर है। तहरीक मुस्लिम शब्बन ने बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का ऐलान किया है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा, बाबर के नाम पर विवाद राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। निर्माण की समय सीमा जल्द बताई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में बीआरओ के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़कें, संचार और सर्विलांस नेटवर्क से ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली। श्योक टनल और गलवान मेमोरियल समेत 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सेना और बीआरओ जवानों को समर्पित हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज 5 लाख से अधिक लोगों ने सामूहिक गीता पाठ में हिस्सा लिया। सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संत और भाजपा नेता भी शामिल हुए। उद्देश्य गीता के संदेश को आम जनता तक पहुंचाना और हिंदुओं को एकजुट करना था। लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए, जिनमें मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग भी शामिल है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भीम सिंह ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का बिल पेश किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पुतिन के भारत दौरे का अमेरिका भारत रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत रूस संबंध मजबूत हैं और दोस्ती का फैसला केवल भारत करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत यूएस द्विपक्षीय व्यापार बातचीत 10 दिसंबर से शुरू होगी और किसानों व मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा होगी। पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे का समर्थन किया। पाक विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि हर क्षेत्रीय मुद्दे पर पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। भारत ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल उसका अभिन्न हिस्सा है और वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। विशाखापत्तनम में आज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। कोहली ने मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। स्थानीय श्रद्धालु और प्रशंसक उनके दर्शन के लिए वहां मौजूद रहे। वहीं मंदिर प्रांगण में भक्तों का उत्साह भी देखने लायक था। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर संप्रीति दिवस पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और देश को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित लोक कंठे गीता पाठ की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का गीता पाठ करना देश के लिए गर्व की बात है और इससे समाज में सकारात्मक संदेश फैलता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह उस परिवार से आते हैं जिसने बिहार को जंगल राज दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है, तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। इसी कारण उन्हें चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी, जबकि एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्तदान को सबसे बड़ा पुण्य बताते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त कई परिवारों की जिंदगी बचाने का माध्यम बनता है। उन्होंने बड़ी संख्या में आगे आकर रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्र में 125 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी उपलब्धि पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण बताया। लद्दाख में श्योक टनल के उद्घाटन से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक क्षमता बढ़ेगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश स्कूली से उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषा, परंपरा और आधुनिक जरूरतों के साथ युवाओं को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकूला में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। यह बच्चों के लिए सीखने और ज्ञान बढ़ाने का बड़ा मंच है। विभिन्न सत्रों में वैज्ञानिकों से संवाद होगा। यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करेगा और विकसित भारत की दिशा में अहम कदम साबित होगा। बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद की नींव से जुड़े हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। आईएमएम के साथ गठबंधन की कोशिश और ममता बनर्जी को पिक्चर अभी बाकी है की चेतावनी ने सियासी बहस बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीआर गवई ने क्रीमी लेयर मुद्दे पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने पर उन्हें अपने ही समुदाय से आलोचना झेलनी पड़ी थी, फिर भी वे अपने विचारों पर कायम रहे। पश्चिम बंगाल में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद से जुड़े कार्यक्रम में नई पार्टी की घोषणा की। मौके पर बंगाल पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों की तैनाती रही। वास्तविक मस्जिद स्थल कार्यक्रम स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर रखा गया। दिल्ली में जिंदल परिवार की शादी चर्चा का विषय बनी रही। भव्य समारोह में कई सांसद और नेता शामिल हुए। कंगना रनौत, सुप्रिया सुले और महुआ मोइत्रा के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे यह शादी हाई प्रोफाइल आयोजन बन गई। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर बाबा रामदेव का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुए कार्यक्रम को लेकर कहा कि बाबर का महिमा मंडन करने वाले लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते और ऐसे कदम देश की भावनाओं को आहत करते हैं। एक पाकिस्तानी महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने भारत आने के बाद उसे छोड़ दिया और दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर ली, जबकि उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन को भगवत गीता भेंट करने पर शशि थरूर ने कहा कि यह किसी को धर्मांतरण की कोशिश नहीं है। यह गीता के सभ्यतागत और आध्यात्मिक संदेश को दूसरे संस्कृति तक पहुंचाने का माध्यम है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के बजाय समाज में शांति और आपसी सम्मान बनाए रखना जरूरी है।